पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, लेकिन ममता चुनाव हार गई है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता को उनके पुराने साथी और भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने 1957 वोटों से मात दी है। बंगाल जीत कर भी खुद ममता हार गई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे नंदीग्राम का संग्राम हारने में भी ममता और बंगाल का क्या फायदा है। जी हां, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद और भाजपा की पूरी सेना लगी हुई थी। हालांकि पीएम समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के व्यापक स्तर पर प्रचार करने के बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके जीतने के इरादों और ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर से टीएमसी के हाथों में कमान सौंप दी है। आपको बता दें कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम हो रहने के दौरान गुजराती अस्मिता का चुनावी प्रचार में जमकर प्रचार किया, ठीक उसी तरह टीएमसी ने बंगाली अस्मिता यानी बंगाली प्राइड को चुनावी हथियार बना लिया। बंगाली प्राइड यानी कि जाति, धर्म और राज्य की सीमाओं से परे प्रबुद्धता और सांस्कृतिक समृद्धता के सूत्र से जुड़ी आबादी। जी हाँ, बंगाल के बड़े शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक पसरी इस भावना में न बाहरी भीतरी का भेद और न ही हिंदू मुस्लिम का फर्क। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये बंगाली प्राइड भी छिन्न भिन्न हो गया है। जी हाँ, भाजपा और तृणमूल के इस चुनावी मुकाबले में नुकसान बंगाल की संस्कृति को हुआ है। ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाना बनाने के लिए बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठाया। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि बाहरी का मतलब सिर्फ भाजपा की चुनावी भीड़ है, लेकिन इस मुद्दे ने राज्य में सालों से रह रहे बंगाली बोलने वाले और यहाँ की संस्कृति में रमे गैर बंगालियों और बंगालियों के बीच अजीब सी दरार पैदा कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे में अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव जीत जाती तो पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आती। इसे लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी की बाहरी बनाम भीतर की सोच आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती थी। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेताओं ने ममता पर एकाधिकार और तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। इसके इतर कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि ममता बनर्जी पार्टी में किसी और की नहीं चलने देती है। इन विधानसभा चुनाव में वित्त मंत्री अमित मित्रा समेत 27 लोगों को टिकट भी नहीं दिया गया, जिससे उनके प्रति खासा रोष पैदा हो गया। वहीं अब ममता की हार के बाद पार्टी की जीत को टीएमसी के लोगों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।